हेलो नमस्कार जोहार। कहते हैं कि मेहनत आप अगर निरंतर करते रहें तो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर आता है, उसका फल आपको मिलता है। और मेहनत करना, उसके पीछे जो आपको परिणाम मिलना, और उस परिणाम में अगर आपको डाउट हो जाए कि क्या ये जो परिणाम मुझे मिला, क्या इसको समाज एक्सेप्ट करेगा, जगह जगह पर इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर इस बात पे आपको डाउट हो जाए तो मेहनत करना विफल हो जाता है। बस इन्हीं बातों को सोचते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में लोग अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं कि क्या ओपन स्कूलिंग के सर्टिफिकेट का वैल्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओपन स्कूलिंग से पढ़ लिया, पढ़कर पास कर लिया, अब इस सर्टिफिकेट को किसी सरकारी दफ्तर पर जब मैं रखूंगा तो क्या इसकी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ओपन स्कूलिंग सर्टिफिकेट के तौर पर आपको क्या क्या देता है, और मैं इस वीडियो में ओपन स्कूलिंग के सर्टिफिकेट को जैक के सर्टिफिकेट के साथ कंपेयर करूंगा। एक एक करके मैं आपको यह बताऊंगा कि जैक एक पूरी स्टडी ड्यूरेशन में, क्लास 10th की बात करते हैं या क्लास 12th की बात करते हैं, तो पूरे स्टडी ड्यूरेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट देता है और ओपन स्कूलिंग क्या क्या सर्टिफिकेट देता है, और इसकी महत्ता के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जमाना एआई का है। आप एआई से पूछ लीजिए कि ओपन स्कूलिंग का सर्टिफिकेट का वैल्यू कहाँ का है, एआई आपको बता देगा। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ओपन स्कूलिंग या जैक सर्टिफिकेट के तौर पर क्या क्या देता है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो जैक से मैट्रिकुलेशन कर रहा है, तो जैसे जैक से मान लीजिए मैट्रिकुलेशन कर रहा है, तो जैक क्या करता है, पहले रजिस्ट्रेशन करता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैक सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है। इसको रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड में मैं देखिए, मैं जो भी आपको दिखा रहा हूं इसमें कुछ चीजों को प्राइवेट रखा हूं। इधर फोटोग्राफ्स होता है, इधर नेम्स होते हैं, कैंडिडेट का नाम होता है, यहाँ उसके पिताजी का नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होता है, और सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ होता है जो जैक देता है। और सबसे पहला चीज जैक ये रजिस्ट्रेशन नंबर देता है एग्जाम से बहुत पहले। आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम से बहुत पहले अब रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, मतलब बच्चा कंफर्म हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब एग्जाम लिखना है। जब एग्जाम का समय नजदीक आता है, ये बीच में तो जैक एक एडमिट कार्ड देता है। जैक ये वाला एडमिट कार्ड देता है, और ओपन स्कूलिंग इसी एडमिट कार्ड को हॉल टिकट के नाम से पुकारता है। ओपन स्कूलिंग इसे एडमिट कार्ड नहीं कहता है, ओपन स्कूलिंग इसे हॉल टिकट कहता है। चलिए, ये एडमिट कार्ड क्या होता है? एडमिट कार्ड में रोल कोड होता है, रोल नंबर होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, फादर्स नेम होता है, स्कूल होता है, और सब्जेक्ट कौन कौन सा वो होता है। और इसके बाद ये चीजें होती हैं कि कब कब इसकी परीक्षा होने वाली है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब जब परीक्षा हो गई और बच्चा पास कर गया तो मार्कशीट मिलता है, और इस मार्कशीट में बच्चे का किस किस सब्जेक्ट में बच्चे का क्या क्या नंबर आया है वो होता है। जैसे देखिए, हिंदी में इधर 64 दिख रहा है, इंग्लिश में 63 दिख रहा है, मैथमेटिक्स में 64, 63, 78, 82 दिख रहा है मार्क्स। ये बच्चे का मार्कशीट होता है। और मार्कशीट के साथ साथ ओपन स्कूलिंग क्या करता है, जैक क्या करता है, ये एक सर्टिफिकेट देता है जो साथ में ही दे देता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो जैक इंस्टेंट देता है कि बच्चे को कहीं एडमिशन लेना है या मान लीजिए कोई जॉब लेना है, तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा के बच्चा जॉब ले सकता है या एडमिशन ले सकता है। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, मीनिंग सर्टिफिकेट ये नहीं है। इसको अगर आप
मेन सर्टिफिकेट कहते हैं तो ये गलत है, ये मेन सर्टिफिकेट नहीं होता, ये मेन सर्टिफिकेट का सब्स्टिट्यूट होता है जो कुछ समय के लिए ये मेन सर्टिफिकेट के जैसा काम करता है, जिसमें सारी चीजें होती हैं। और एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देखिए बीच से यहाँ से इसको काट दिया जाता है। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि मान लीजिए आप जैक से 10th कर लिए और अब आप सीबीएसई से 12th करना चाहते हैं, तो इस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब जब बोर्ड बदलता है, जब बोर्ड बदलता है तो माइग्रेशन, बोर्ड मतलब जैसे जैक एक बोर्ड हुआ, जैसे सीबीएसई एक बोर्ड हुआ, जैसे एनआईओएस एक बोर्ड हुआ, वैसे ही जब बोर्ड बदलता है तो इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब सारा कुछ हो गया, उसके लगभग 1 साल के बाद जैक अपना ये एक डिग्री सर्टिफिकेट देता है। ये फाइनल सर्टिफिकेट माना जाता है कि जैक एक फाइनल सर्टिफिकेट दिया और इस डिग्री सर्टिफिकेट के साथ बच्चा जीवन भर अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। तो कुल मिलाकर जैक ने क्या क्या दिया? जैक ने आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया, उसके बाद क्या दिया? उसके बाद जैक ने आपको एडमिट कार्ड दिया, उसके बाद क्या दिया? एडमिट कार्ड जब जैक को मिल गया तो उसके बाद जैक ने मार्कशीट दिया। अच्छा, मार्कशीट मिल गया, उसके बाद जैक ने क्या किया? एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया और उसके बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट दिया। इतने सारे सर्टिफिकेट जैक देता है। तब ये सारा सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि बच्चा जैक से 10th किया या 12th किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद बारी आती है एनआईओएस की। एनआईओएस क्या कहता है? एनआईओएस अननेसेसरी सर्टिफिकेट नहीं देता है। एनआईओएस कुछ गिने चुने सर्टिफिकेट देता है। सबसे पहले जैसे आपका एडमिशन हो जाता है तो सबसे पहले ये आईडी कार्ड या एडमिशन कार्ड कह सकते हैं इसको, लिखा हुआ देखिए स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड पहला चीज जो जैक एनआईओएस देता है। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे जैक अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड देता है वैसे ही ओपन स्कूलिंग ये स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड देता है, जहाँ एनरोलमेंट नंबर, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, सब्जेक्ट, एड्रेस, ये वाले एड्रेस पे मटेरियल आता है। मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल आता है जो ओपन स्कूलिंग भेजता है, दिल्ली से आता है। तो ये पहला चीज होता है जो ओपन स्कूलिंग देता है। इसके बाद 2 एडमिट कार्ड, एक्चुअली 3 एडमिट कार्ड देता है। पहला जो एडमिट कार्ड देता है ओपन स्कूलिंग, सबसे पहला एडमिट कार्ड होता है एफए का, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। दूसरा एडमिट कार्ड होता है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। अच्छा, तीसरा क्या होता है? थ्योरी का एडमिट कार्ड होता है। थ्योरी एडमिट कार्ड देखिए इस टाइप का ये फॉर्मेट होता है जहां पे ये सारी चीजें लिखी होती हैं। अब जब सारा कुछ हो जाता है तो जैक अपना ये मार्कशीट देता है। यहाँ एक बड़ा विचित्र चीज और विशेष चीज है जो सीबीएसई के जैसा होता है। सीबीएसई भी ऐसे ही करता है, जो ओपन स्कूलिंग करता है वैसे ही सीबीएसई भी करता है, लेकिन क्या नया है? लिखता है देखिए मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। मतलब मैंने जो अभी आपको जैक का बताया ना कि मार्कशीट अलग और 1 साल के बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट आता है, वैसा नहीं करता है। ओपन स्कूलिंग दोनों को मिला के एक सर्टिफिकेट बनाकर दे देता है, जहां पे मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दोनों साथ में होता है। अच्छा, इसमें सारा कुछ होता है, नाम वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, सब्जेक्ट का पूरा डिटेल लिखा रहता है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ रहता है, सारा कुछ होता है, इवन सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, सब कुछ होता है जो ओपन स्कूलिंग देता है। मतलब यूं कह ले कि यही मेन सर्टिफिकेट होता है, ओपन स्कूलिंग का ये मेन सर्टिफिकेट। लेकिन अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई कि अगर आपको एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, टीसी की जरूरत पड़ती है। तो टीसी तो स्कूल देता है, लेकिन ओपन स्कूलिंग तो कोई स्कूल है नहीं है, तो ओपन स्कूलिंग है। तो एक ये दूसरा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट ओपन स्कूलिंग देता है। इस सर्टिफिकेट में होता क्या है? लिखा है देखिए माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मतलब यही माइग्रेशन और यही ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। मतलब इसी सर्टिफिकेट में टीसी की वैलिडिटी होती है। टीसी माने ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब आप ओपन स्कूलिंग से किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकते हैं, कहीं और नई जगह पर पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यही सर्टिफिकेट जो होता है
ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो नए बोर्ड में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो एडमिट कार्ड के साथ आईडी कार्ड लेके जाते हैं और ये मेन सर्टिफिकेट होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ जैक देता है और क्या कुछ ओपन स्कूलिंग देता है। एक छोटी सी चीज शायद मैं बोल रहा हूँ, आपको ये दिखा दूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, इस सर्टिफिकेट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे जैक ने सर्टिफिकेट दिया तो वो सर्टिफिकेट झारखंड सरकार की तरफ से अप्रूव्ड होता है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल देता है। सीबीएसई ने जो सर्टिफिकेट दिया वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से होता है। लेकिन ओपन स्कूलिंग जो सर्टिफिकेट देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड करता है और उसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप अब इसके बाद शायद ये सवाल नहीं करेंगे कि क्या ओपन स्कूलिंग के सर्टिफिकेट का वैल्यू है। भारत सरकार दे रहा है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। अगर कोई सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो उस सर्टिफिकेट के बारे में तो शायद ये सोचना ही बेवकूफ़ी होगा कि सर्टिफिकेट का वैल्यू है या नहीं। बिल्कुल वैल्यू होता है, बहुत वैल्यू होता है। जितना वैल्यू जैक का होता है, जितना वैल्यू सीबीएसई का होता है, जितना वैल्यू बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, कन्नड़, कर्नाटक, कहीं कोई सा भी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का जितना वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू MIOS के सर्टिफिकेट का भी होता है। तो अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि ओपन स्कूलिंग के सर्टिफिकेट का वैल्यू है या नहीं। एडमिशन रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगा तो मैं आपको सॉल्व करने में मदद करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ सर्टिफिकेट ओपन स्कूलिंग देता है। अगले वीडियो लेक्चर में फिर कुछ नई जानकारी मैं ओपन स्कूलिंग के बारे में दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओपन स्कूलिंग से रिलेटेड जितनी जानकारी हैं आप लेते रहिए। धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।